हो और गुरु परिणाम हो गया है। आप प्रारंभ हो और गुरु अनंत हो गया है। प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आज के दिन की सार्थकता इस चीज को लेकर के है कि गुरु वो है जो आपको जगा दे, गुरु वो है जो आपको परम से मिला दे, गुरु वो है जो तुम्हें आवाज देना सिखा दे, गुरु वो है जो तुम्हें आत्म परिचय करवा दे, गुरु वो है जो तुम्हें दिशा दिखा दे, और गुरु वो है जो तुम्हें अपने जैसा बना दे, आपका मार्गदर्शक बने। मगर चलना तो आपको ही पड़ेगा, और आप तभी चलोगे जब खुद मन में ये संकल्प लो कि मुझे उठना है, कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है। और अगर संकल्प आपने कर लिया, मन में ये विश्वास पैदा कर लिया, मन में ये श्रद्धा पैदा कर ली, तो दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन काम आपके लिए असंभव नहीं है, वो संभव हो ही जाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आता है। केरल से एक युवक बड़ी आशाएं लेकर के और देहरादून आता है। आपकी उम्र का युवक है, अपने हैं आंखों में, कुछ बनने की चाहत है, कुछ बनना चाहता है, प्रयास कर रहा है, मगर इतना गरीब है वो युवक कि उसके पास देहरादून का किराया नहीं होता, और उसकी बहन अपने हाथ के कंगन बेच करके और उस युवक को एक समय का किराया देती है कि वो देहरादून पहुंच जाए। वहां वो एनडीए में भर्ती होना चाहता है। एनडीए में भर्ती होने के लिए वो एग्जाम में बैठता है। जब परिणाम आता है तो 9 बच्चों का, 9 युवकों का सिलेक्शन उसमें हो जाता है, और एक जो 9वां नंबर होता है वो उस युवक को मिलता है, 9वां नंबर मिलता है। वो अपने आप को कोसता है, अपने आप पर जो ना रोता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, परमात्मा से शिकायत करता है कि मैं जिस दिशा में जाता हूँ तो उसी दिशा में मुझे असफल कर देता है। मैं यहाँ एनडीए में भर्ती होने के लिए आया और 8 जो है उनका चुनाव हो गया, और 9वें नंबर पर मुझे खाली हाथ उन्हें छोड़ दिया, और वो वहां से जो है ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश आकर के और गंगा नदी में डूब के आत्महत्या करना चाहता है, मगर जान इतनी आसानी से थोड़ी दी जाती है। फिर वो नदी के किनारे पहुंचता है, फिर वापस आ जाता है, फिर नदी में कूदने का प्रयास करता है चट्टान से। अचानक शाम का समय है और शाम को आरती, गंगा की आरती होने वाली है। सामने जो है श्रद्धानंद जी महाराज का आश्रम है, वो वहां से निकल रहे हैं, बड़े अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं। उस युवक के ऊपर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने देखा कि इस युवक के इरादे अच्छे नहीं है, कुछ गलत करने जा रहा है। उन्होंने आवाज दी, अरे आओ आओ, इधर आओ, तुम कहां से आए हो, कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज मैं केरल से आया हूँ। अरे तुम तो हमारे शंकराचार्य जी की भूमि से आए हो, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो, आओ चलो खाना खाओ, लगता है कि तुम्हें बड़ी भूख लग रही है। और महाराज ने खाना खिलाया। खाना खिला करके रात्रि में वहीं से रोका, और रोक के सुबह कहा, बेटा तुम आए वहां चले जाओ। उसने कहा, मेरे पास किराया नहीं है। उन्होंने अपनी जेब से निकाल के किराया दिया कि ले ये किराया ले और तू वापस लौट जा। उसने कहा कि महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो परमात्मा के निकट हैं, आप मुझे इतना सा बता दें कि मैं जीवन में असफल क्यों हुआ, एनडीए में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। महाराज ने जो शब्द कहे, वो शब्द ने उस युवक की जिंदगी बदल दी। महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा कि बेटा तू इस छोटे से काम के लिए पैदा नहीं हुआ, परमात्मा ने तुझे किसी बड़े काम के लिए सुरक्षित रखा है, और वो बड़ा जो काम है वो तेरे साथ होने वाला है। वो बालक, वो युवक वापस लौट जाता है और आगे जाकर के और वो इतना बड़ा व्यक्ति बनता है कि 2002 में वो भारत का राष्ट्रपति बनता है। और एनडीए में जो पहला मेरिट लेकर जो बच्चा आता है वो उसे सलामी देने के लिए पहुंचता है, क्योंकि वो एयर मार्शल बनता है और वो राष्ट्रपति बनता है। कौन था वो युवक? वो थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि अग्नि 1 उड़ान उन्होंने की थी। अगर वो उस दिन
एनडीए में चले जाते तो उनका सफर एनडीए जितना ही होकर रह जाता, मगर परमात्मा ने उन्हें कोई और काम के लिए बनाया था, जिसके लिए उसने सुरक्षित रखा और उन्होंने मिसाइल की दुनिया में इतिहास रच दिया। तो मेरे प्यारे बालकों, कभी जीवन में असफलता से निराश मत होना, सफलता के लिए प्रयास करना। कई रोड़े आएंगे जिंदगी में, मगर अपने आप पर विश्वास रखना, एक दिन